विनय अपनी भाभी ज्योति का जब भी हाथ पकड़ता तो उसकी भाभी कहती, देवर जी पहले इस लायक तो हो जाओ। विनय अपनी भाभी का मतलब समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या होता है। उसने खुद ही कई बार इस बात का मतलब निकाल कर देखा, लेकिन विनय इसका सही मतलब समझ नहीं पाया कि ज्योति भाभी का मतलब हाँ है या ना। इस बारे में वह बहुत भ्रमित रहा। फिर उसने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार के मामले में लड़कियों की ना में ही हाँ होती है। नवंबर का महीना था, सर्दियां आ रही थीं। बेमौसमी बारिश ने मौसम को ज़्यादा ठंडा बना दिया था। विनय के भैया आज घर पर नहीं थे। उन्हें ज़रूरी काम से एक रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा था। इसकी जानकारी उसने फ़ोन करके अपनी पत्नी ज्योति को दे दी थी। दिन में तेज़ हवाएं चलने के चलते बिजली गुल थी। तार टूट जाने की वजह से बिजली के न आने की उम्मीद कम थी। विनय की भाभी ने शाम का खाना जल्दी बना लिया था और सब लोगों ने मिलकर खाना खा लिया। रात के 9 बजे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। जिसको जो काम सही लगा वही करने लगा। विनय को स्कूल का काम करते वक्त अचानक से सूझा, भाभी के पास कई सारी कहानियों की किताब रखी हैं। कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, आज कोई अच्छी कहानी पढ़ लेता हूँ। विनय सीधा भाभी के कमरे में पहुँच गया। बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर भाभी को निहारने लगा। उस समय भाभी बिस्तर पर औंधी लेटी थी और फ़ोन को चला रही थी। बगल में कोई पत्रिका रखी हुई थी। ऐसी हालत में वह एकदम हीरोइन के समान दिख रही थी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसका हर अंग मन में रोमांच पैदा कर रहा था। कौन सा अंग था जो नागिन के समान लहराता नहीं दिखाई दे रहा था? वह क्या नज़ारा था! उस समय ज्योति भाभी के प्रति होने वाले आकर्षक को विनय नहीं रोक पाया था। विनय अंदर आकर ज्योति की कमर पर नोचते हुए बोला, भाभी कोई पत्रिका दे दो, इस महीने कौन सी नई आई है? मुझे आज कहानी पढ़ने का बहुत मन है। रैक में से ले लो, वहाँ पर बहुत सी पत्रिकाएँ रखी हैं। भाभी ने भर्राई आवाज़ में कहा, जैसे वो नशे में हो। तुम ही उठकर दे दो, मुझे क्या पता कौन सी मज़ेदार है। विनय ने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी भाभी को उठकर पत्रिका और किताबों की रैक के पास आना पड़ा। भाभी ने जैसे ही पत्रिका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, विनय ने दोनों हाथों से उसे पीछे अपनी बाहों में खींच लिया। भाभी ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो, कोई आ जाएगा। विनय भाभी को और कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं आज नहीं। विनय ने कहा, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब रहा नहीं जाता, बस एक बार। छीना झपटी शुरू हो गया। विनय कहता आ जा, भाभी कहती नहीं। तभी किसी के ठप ठप कदमों की आवाज़ सुनाई दी। विनय ने तुरंत भाभी को छोड़कर उसका फ़ोन उठाया और कान पर लगाकर झूठ मूठ का किसी से बतियाने का नाटक सा करने लगा। हाँ ठीक है, अभी बात कर लूँगा, मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। भाभी जल्द ही नाश्ता बना देती हैं, कॉलेज में ही आ जाना। नहीं अभी घर पर ही हैं, चाहो तो बात कर सकते हो। तभी विनय की बुआ कमरे में आ गई। विनय और ज्योति को शक की निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले ही लौट गई। गुस्से में विनय ने बिस्तर पर फ़ोन फेंका और अपने कमरे में आकर सो गया। दोस्तों, क्या विनय अपनी भाभी का गेम बजा पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में।